बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे सियासी हलचल भी तेज होती जा रही है। चुनाव आयोग इस सप्ताह के अंत तक बिहार चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकता है। चुनाव बिल्कुल सिर पर आ चुके हैं, लेकिन अब तक एनडीए में सीटों का बंटवारा तय नहीं हो पाया। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि बीजेपी और जेडीयू के लिए छोटे छोटे दलों की प्रेशर पॉलिटिक्स सीटों का गणित बिगाड़ रही है। इसी बीच एनडीए के अहम घटक दल लोजपा रामविलास यानी एलजेपीआर के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सीट शेयरिंग पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा कि सभी दलों को अहमियत और योगदान के आधार पर सीटों का बंटवारा जल्द ही कराया जाएगा। चिराग पासवान ने बताया कि एनडीए में सीटों के बंटवारों को लेकर अब तक 6 बार बातचीत हो चुकी है। उन्होंने कहा, हमारी कोशिश है कि सभी घटक दलों को सम्मानजनक हिस्सेदारी मिले। ये चुनाव बिहार के लिए महत्वपूर्ण है और एनडीए पूरी तरह एकजुट होकर मैदान में उतरेगा। उन्होंने ये भी साफ किया कि इस बार भी सब कुछ ठीक रहेगा और गठबंधन में किसी तरह का विवाद नहीं होगा। चिराग पासवान से जब ये सवाल किया गया कि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा यानी हम के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से उनके रिश्ते कैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि गठबंधन में सब कुछ सामान्य है, पूरा एनडीए एकजुट है, कहीं कोई समस्या नहीं है। हमें बिहार की जनता का आशीर्वाद चाहिए और हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान ने इस सवाल पर फिलहाल चुप्पी साधी कि क्या वे खुद विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय होने के बाद उनकी पार्टी ये निर्णय लेगी कि वे या उनके किसी अन्य सांसद को चुनाव लड़ना है या नहीं। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि लोजपा रामविलास को सम्मानजनक हिस्सेदारी जरूर मिलेगी। बिहार की राजनीति में इन दिनों प्रशांत किशोर भी लगातार सुर्खियों में है। हाल ही में उन्होंने एनडीए के बड़े नेताओं और मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। इस पर चिराग पासवान ने पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव के समय ऐसे आरोप लगाना कई सवाल खड़े करता है और संदेह पैदा करता है। उन्होंने कहा, जो भी लोग इस आरोपों के घेरे में बताए जा रहे हैं वे खुद आपका पक्ष रख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे आरोप लगाना सिर्फ चुनावी माहौल बिगाड़ने और भ्रम फैलाने की कोशिश है। चिराग पासवान ने विपक्ष पर भी करारा हमला बोला। एसआईआर को लेकर विपक्ष के सवालों पर उन्होंने कहा कि विपक्ष कोई ठोस मुद्दा नहीं उठा रहा, वे सिर्फ इधर उधर की बातें करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की, जिससे विपक्ष पूरी तरह मुद्दा विहीन हो गया है। यही वजह है कि वे एसआईआर जैसे विषयों पर राजनीति कर रहे हैं। लोकप्रिय भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह की राजनीति में वापसी को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि पवन सिंह लंबे समय से एनडीए परिवार का हिस्सा रहे हैं। पिछली बार कुछ गलतफहमियों के कारण उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन अगर वे दोबारा एनडीए में शामिल होते हैं तो गठबंधन और मजबूत होगा। उन्होंने कहा, पवन सिंह का जनता से सीधा जुड़ाव है, उनकी लोकप्रियता से निश्चित तौर पर एनडीए को फायदा मिलेगा। फिलहाल एनडीए में सीट शेयरिंग का सस्पेंस बरकरार है, लेकिन चिराग पासवान के बयान से इतना साफ है कि बातचीत लगातार जारी है और जल्द ही सहमति बन जाएगी। बीजेपी और जेडीयू के लिए छोटे दलों की मांगों को संतुलित करना चुनौती जरूर है, लेकिन 2025 का चुनाव जीतने के लिए सबको साथ लेकर चलना उनकी मजबूरी भी है। बिहार की राजनीति में गठबंधन की मजबूती या कमजोरी चुनावी नतीजों पर सीधा असर डालती है। यही वजह है कि एनडीए सीट बंटवारे के इस पेच को जितना जल्द सुलझाएगी उतना ही चुनाव प्रचार में फोकस बना पाएगी।